नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की इकाई 2 की 9वीं कविता जिसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। इसके कवि हैं सुमितानंदन पंत। तो सबसे पहले सुमितानंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा में हुआ। इनकी मृत्यु 1977 को हुई। इनका परिचय ऐसा है कि पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य से अनुपम चितेर है तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में भावनाओं के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से ही सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इनकी कृतियाँ ऐसी है: वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। अब पद्य संबंधी हम जानेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि ने सुमितानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी, पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। अर्थात जो कवि है वो कहते हैं कि जो सभी प्रकार का कार्य या करने वाले जो लोग होते हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं है दूजा इस दुनिया में। तो अब कविता को हम पढ़ेंगे। प्रसव वेदना सहजब जननी हृदय स्पन स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती पग पग नव शिशु पर नौछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। कवि कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है, निज मूर्त बनाकर, अर्थात उसको जो स्वप्न है वो बनाती है, उसको सही में मूर्त रूप प्रदान करती है। अपने इस अंश को स्तन्यपान कराकर पालती है। पग पर अपने शिशु की वह देखभाल करती है। तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। इसकी प्रार्थना करने से सुंदर कुछ भी नहीं है। तो कहती है कि बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर वो सब कुछ नौचार कर देती है। माता इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई भी दूसरा रूप नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। आगे कहते हैं कवि, शीत ताप में जूझ प्रकृति से बहा स्वेद भूरज करवर उर्वर शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कवि कहते हैं कि शीत ताप मतलब हर वातावरण में, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, ठीक है, तो धरती पुत्र कृषक पोष माँ के असहनीय शीत को जेठ के भयंकर ताप को सहता रहता है और प्रकृति की सभी परिस्थितियों का सामना करता है। वो जी तोड़कर वो कहा, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर शस्य श्यामला बना धरा को। तो कवि बहुत मेहनत कर अपना पसीना बहाकर, स्वेद मतलब पसीने को बहाने कर अपने खेत को जोतता है, खेतों में काम करता है और क्या करता है, हरी भरी भूमि बना देता है वो खेत को पूरे। और संपूर्ण संसार के लिए वो क्या करता है, भंडार कृषक देते भर, क्या करता है, भंडार देता है, वो अनाज का भंडार दे देता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से, इतने अच्छे रूप से, जो कि सबका उदर निर्वाह करते हैं, उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और दूसरा नहीं है। कवि कहते हैं, कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन अब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कवि कहते हैं कि कलाकार जो होता है वह अपने रंग से वर्ण को अर्थात अपनी भावनाओं, कल्पनाओं, रेखाओं को रंगों के माध्यम से क्या करता है, मूर्त रूप दे देता है। उसी प्रकार कवि वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्त देकर अरूप को नया रूप, अर्थात अगर वह अरूप है, दिखने में अच्छा नहीं है, फिर भी उसे रूप देकर मानो उसमें एक जीवन
जीवन भर देता है। तो इन दोनों की पूजा से अधिक प्रियकर कोई भी नहीं है। जो कलाकार और कवि है, तो कवि क्या होता है, वो भावों को भरता है, मन में भावों को संजोता है, भाव उत्पन्न करता है। और जो कलाकार होता है वह अरूप को भी रूप दे सकता है। तो इन दोनों से बढ़कर कोई नहीं है। आगे कवि कहते, सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कवि कहते कि ऐसे अनेक आत्माएं जो इस भूमि पर क्या करती है, जन्म लेती है, और जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए क्या करती है, अपने प्राणों को न्योछावर कर देती है। तो ये लोग जो होते हैं रक्त की भूमि को रक्त से सींचते हैं। तो इनसे बढ़कर और कोई नहीं है। आगे कवि कहते, चक चक जीवन मधुरस प्रतीक्षण विपुल मनोभे वे भव कर संचित जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु शत्र विन निमृत नहीं प्रार्थना इससे शुचिकर। कवि कहते हैं कि ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जो रूप है, मानव रूप में है, प्रत्येक क्षण में अलग ही प्रकार के लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं। अपने अनुभव को क्या करते हैं, सबको संचित करते रहते हैं अपने जीवन में। जिस प्रकार मधु एकत्र करने के लिए, जो मधु को एकत्रित करने के लिए जो भोरा होता है, वो क्या करता है, मधु एकत्रित करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है। उसी प्रकार जो लोग दूसरों पर परोपकार करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते रहते हैं। जीवन के अपने अनुभव से दूसरों को क्या करते हैं, वो लाभान्वित करते हैं। अपना विचार न करके वो लोगों का विचार करते हैं। इसके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी और कोई प्रार्थना नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ में आपका जो ये अध्याय है, नहीं कुछ इससे बढ़कर के साथ में आपकी हिंदी के 9वीं अध्याय का 9वीं का जो माफ़ करना 8वीं का जो सिलेबस है, ये आपका पूरा जो अध्याय है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।